हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आप लोग को आज का टॉपिक जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ, पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन जो है इसे हम कायिक जनन भी कहते हैं, इसे हम वर्धी जनन भी कह सकते हैं और इसे हम कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। और कायिक जनन जो होते हैं, होता क्या है, कायिक जनन किसे कहते हैं, तो मातृ कोशिका, मातृ पौधा जो होता है, मातृ पौधा के किसी कायिक अंग के द्वारा, कायिक अंग अर्थात जड़, तना, पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का विकास होता है या नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन की विधियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। कायिक जनन की दो विधियां, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्राकृतिक कायिक जनन है इसमें क्या होता है कि अगर जो है किसी पौधे के, कोई पौधा है उससे जो है स्वतः अपने आप किसी कायिक अंग के द्वारा जो है कोई नया पौधा बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब स्वतः पौधों के किसी कायिक अंग के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है। कब कहेंगे? जब स्वतः पौधे के कायिक अंग के द्वारा नए पौधे का क्या हो, निर्माण हो या नए पौधे का विकास हो तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो है ये कई जो है इसकी कई विधियां होती हैं। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है इसकी कई विधियां होती हैं। जैसे पहला जो है वो आ जाएगा आपका भूमिगत तना। पहली विधि जो है वो भूमिगत तना यानी कि किसके द्वारा, भूमिगत तना के द्वारा। जो ऐसे तना जो भूमि में स्थित होते हैं, जैसे आप जानते हैं आलू है, आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। ठीक है। अदरक जो है, अदरक को भी हम तना बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या है, तना है। तो भूमिगत तना के द्वारा जो है क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो भूमिगत तना होता है यानी कि जिनका कायिक अंग क्या होता है, भूमिगत तना होता है, उसके द्वारा जब अपने आप कोई नया पौधा बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। ठीक है। इसमें जो भूमिगत तना है इसमें चार होती हैं, चार विधियां। एक तो होता है कंद द्वारा। ठीक है। एक क्या होगा, कंद द्वारा, कंद जिसको आप ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, ट्यूबर कहेंगे। कंद द्वारा यानी कि ट्यूबर द्वारा। और ये किसमें होता है, आलू में होता है। आपने देखा होगा आलू का जो कंद होता है उसे क्या किया जाता है, आलू में जहां जहां पर आंख होता है उस वहां से हम क्या करते हैं, आलू को कई टुकड़ों में काट लेते हैं, उसके बाद उसको भूमि में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे पहला जो होगा वो किसके द्वारा, कंद के द्वारा। और दूसरा जो है वो है प्राकंद के द्वारा। प्राकंद जिसको आप राइजोइड बोलते हैं, राइजोइड्स के द्वारा। तो राइजोइड्स के द्वारा किसमें होता है, आपने देखा होगा अदरक, अदरक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। यानी कि अदरक, आप अगर आपको नया पौधा अदरक का लगाना है तो आप क्या करते हैं, जो अदरक होता है उसको आप यानी कि जो उसका प्रकंद होगा उसको आप क्या करेंगे, भूमि में लगा देते हैं तो नया अदरक क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो प्रकंद के द्वारा। तीसरा जो है आपका होता है घनकंद के द्वारा। किसके द्वारा, घनकंद के द्वारा। और ये किसमें होता है, अरवी में होता है। ठीक है। ये किसमें होगा, अरवी में होता है घनकंद। उसके बाद चौथा है आपका सल्ककंद। सल्ककंद, सल्ककंद जैसे जिसको आप बल्ब बोलते हैं, सल्ककंद को इंग्लिश में, ये होता है किसमें, प्याज और लहसुन में, प्याज और लहसुन में। ये होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना के द्वारा यानी कि इसमें कौन कौन सी विधि आएगी, कंद द्वारा। कंद द्वारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आलू। प्रकंद के द्वारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
अदरक होगा। घन कंद के द्वारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अरबी होगा। उसके बाद सल्क कंद के द्वारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्याज होगा और लहसुन होगा। ठीक है, ये भूमिगत तना पहली विधि जो है। उसके बाद दूसरी विधि जो आएगी वो होती है अर्धवायवीय तना। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, अर्धवायवीय तना। यानी कि ये आपका जो है, आप देखते होंगे कि मतलब कि जमीन पे जो है इसकी जड़ होती है और इसकी तने जो है वो जमीन पर रेंग करके पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप इसमें जानते हैं, इसमें भी कई विधियां होंगी। पहला जो होगा वो आपका होगा ऊपरी भूविस्तारी। ऊपरी भूविस्तारी तो आपने देखा होगा दूब घास जो होता है इसका जो है, इसमें नए पौधे जो बनते हैं वो किस तरीके से, ऊपरी भूविस्तारी। आपने देखा होगा कि वो एक जगह उसकी जड़ होती है, उसके बाद उससे जितने भी तने निकले हुए होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। ठीक है, और उसमें जगह जगह पर क्या बनी होती है, गांठ बनी हुई होती है। और उस गांठ वाले जगह से अगर आप उसको कट करके किसी दूसरी जगह पे आप लगा देंगे तो उससे फिर नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है ऊपरी भूविस्तारी। उसके बाद आता है भूविस्तारी। इसके बाद आएगा आपका भूविस्तारी। तो भूविस्तारी में आपका आ जाता है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, भूविस्तारी का एग्जाम्पल क्या है, भूविस्तारी का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। भूविस्तारी क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद तीसरा है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी वगैरह हो जाएगा। तो इसमें भी कितनी विधियां हैं, अर्धवायवीय तना के द्वारा 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, आप पहला होगा ऊपरी भूविस्तारी, इसका एग्जाम्पल दूब घास है। भूविस्तारी इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी है। उसके बाद भूविस्तारी का इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, जैसे जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका आएगा वो होगा जड़ द्वारा। तो तीसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तीसरी विधि जो है, तीसरी विधि जो है वो है किसके द्वारा, जड़ द्वारा। ठीक है, तो जड़ द्वारा जो है इसमें आपका क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा जो शकरकंद होता है, शकरकंद को हम क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे, वो तना नहीं है। शकरकंद क्या है, जड़ है। शकरकंद हमने देखा होगा लगाते, उसकी जड़ जो है लगाई जाती है। जैसे डहेलिया हो गया, उसकी भी जड़ लगाई जाती है। ठीक है, तो जड़ द्वारा जो है इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सतवार। ठीक है, डहेलिया हो गया, डहेलिया हो गया, और जो है आपका शकरकंद हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जड़ द्वारा। उसके बाद चौथी विधि जो होती है, चौथी विधि है पत्ती द्वारा। चौथी विधि क्या है, पत्ती द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रायोफिल्लम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफिल्लम, जिसको आप अजूबा कहते हैं। ठीक है, घर की भाषा में अजूबा। तो ये था आपका प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब क्या होगा, जब स्वतः पौधों के किसी कायिक अंग के द्वारा नए पौधे का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन की कई विधियां होती हैं। जैसे पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तना में क्या होगा, कंद आलू द्वारा, यानी कि कंद द्वारा किसमें होता है, आलू में। प्रकंद द्वारा अदरक में। घन कंद के द्वारा अरबी में। सल्क कंद प्याज और लहसुन। उसके बाद दूसरी विधि है अर्धवायवीय तना द्वारा। तो अर्धवायवीय तना द्वारा भी जो है कायिक जनन होता है। कैसा कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें आप देख रहे हैं 3 है, ऊपरी भूविस्तारी, भूविस्तारी और भूविस्तारिका। उसके बाद तीसरा है जड़ द्वारा। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल इसका सतवार, डहेलिया और शकरकंद हो गया। चौथी विधि जो है आपकी पत्ती के द्वारा, यानी कि ब्रायोफिल्लम। अजूबा जो होता है उसके अगर आप पत्ती को कहीं पर लगा देते हैं तो उसकी पत्ती से नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक कायिक जनन। उसके बाद अब देखिए कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, ये सभी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आपका जो है कंपलसरी है, एकदम फिक्स है कि आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कि जनन कितने प्रकार के होते हैं।
कौन कौन सी इसकी विधियां होती हैं। खास करके कायिक जनन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कायिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसकी जो है कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, सभी पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब देखिए कृत्रिम कायिक जनन जो है, इसमें आपने देखा था स्वतः होता है। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, कृत्रिम कायिक में जब मानव द्वारा, किसके द्वारा, जब मानव द्वारा किसी पौधे के किसी कायिक अंग को, इसको आप लिख लीजिएगा, पूरा यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे कि जब मानव द्वारा पौधे के किसी कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कराया जाता है, या कायिक अंग को अलग करके नए पौधे का निर्माण कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। सुन लीजिएगा एक बार परिभाषा, आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि जब मानव द्वारा पौधे के किसी कायिक अंग को अलग करके उससे नए पौधे का निर्माण कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन में दो ही विधियां आती हैं। एक होता है, इसमें दो ही विधियां आएंगी, एक होता है कलम लगाना और दूसरा होता है दाब लगाना, ठीक है। एक होगा कलम लगाना और दूसरा होगा दाब लगाना। तो कलम लगाना और दाब लगाना, इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। कलम लगाना जैसे आपने देखा होगा, आप अगर जो है गुलाब वगैरह, जैसे रोज का प्लांट जो होता है, रोज लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आप उसके स्टेम को काट करके और उसका कलम बना करके आप उसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये कलम द्वारा जो है लगाया जाता है। और दाब लगाना, जैसे आपको अगर कोई नींबू वगैरह का पौधा है, नींबू है, मान लीजिए आपको एक नींबू, आपके घर पे एक नींबू का पौधा है, उससे आपको दूसरा पौधा तैयार करना है सेम वैसा ही, तो आप क्या करते हैं, उसके स्टेम को जो है दाब लगाएंगे, यानी कि उसके स्टेम को जो है आप नीचे कर करके जमीन तक ले आएंगे, जमीन में, और उसके बाद जो है आप उसको मिट्टी से एक जगह को, यानी कि उसके स्टेम को किसी एक जगह पर मिट्टी से खूब अच्छे से ढक करके उस पर जो है कोई चीज रख करके, घास वगैरह, ठीक है, उस पर आप डेली क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे वहां पे जो आप जिस जगह को आप मिट्टी में दाब किए हैं, मिट्टी में दबाए हुए हैं, उस जगह पर क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और जब उसमें जड़ें निकल जाती हैं तो उसे क्या किया जाता है, उस जगह से उसको काट करके अलग कर लिया जाता है और किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे नया नींबू क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये था आपका कृत्रिम कायिक जनन। तो बस यही इतना है आपका प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन में, ठीक है। अब देखिए कायिक जनन जो है, इसकी कुछ विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो कायिक जनन की विशेषताओं में दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी विशेषता, या क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है कायिक जनन से। तो कायिक जनन से एक लाभ तो ये होता है कि इससे जो है पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक रोज का पौधा लगाना है, तो अगर आप रोज का बीज लगाएंगे तो बीज पहले जो है उसका जर्मिनेशन होगा, फिर धीरे धीरे वो छोटा सा पौधा बनेगा, फिर उसको आप किसी दूसरे जगह पर लगाएंगे, फिर उसको तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कायिक जनन के द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि पौधे बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई एक नींबू का पेड़ है, ठीक है, नींबू का पौधा है, और अब वो नींबू का पौधा जो है बहुत अच्छा फल दे रहा है, बहुत अच्छा नींबू होता है उसका। तो आप चाहते हैं कि हमारे घर पे ऐसे जो है सेम इसी प्रकार के 2 से 4 पेड़ और हों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका दाब लगाएंगे उसके स्टेम का, और उससे जो है आप नया पौधा बनाएंगे। तो कायिक जनन के द्वारा जब नए पौधे बनाए जाते हैं तो वो एकदम से अपने मात्र पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो एक तो फायदा ये है कि एक ही वैरायटी के, अच्छी वैरायटी के हम ढेर सारे पौधे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ढेर सारे पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, विशेषताएं होती हैं, इसके जो है हम कह सकते हैं कि तरीके से लाभ होता है, ठीक है, ये फायदा होता है कायिक जनन का। तो बस कायिक जनन में यही इतना है, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सूक्ष्म प्रवर्धन,
ठीक है, इसको अब पढ़ाया जाएगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।